शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर फिरोज खान का ड्रामा शुदाई यानी इस टाइम पर हद से ज्यादा फ्लॉप होता जा रहा है। क्यों फ्लॉप हो रहा है, क्या कौन सी ऐसी वजूहत हैं और फैंस क्यों ना उम्मीद हो चुके हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक हुआ नादिया खान की होने वाली इमोशनल वीडियो वायरल, जिसके ऊपर लोग मजाक बना रहे हैं। अब नादिया खान साहबा का क्यों मजाक बन रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक होगा जंजीरें ड्रामा कॉपी निकला है, कौन से ड्रामे की कॉपी निकला है, कौन सी सीरीज की कॉपी निकला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे नमीर खान और साथ ही दुरे फिशांग की रिलेशनशिप को लेके जो बातें जा रही हैं, जो गुफ्तगू जा रही है, जो डेटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बातें जा रही हैं और जो बिलाल अब्बास के मुतालिक बातें जा रही है, क्या वाकई ये नमीर खान के साथ डेटिंग पर है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने लगी है, पूरे प्रूफ के साथ और रीजन के साथ आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं फिरोज खान का ड्रामा शुदाई। जो ड्रामा स्टार्ट हुआ इतनी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिस ड्रामे ने मिलियंस व्यूज हासिल किए, जिस ड्रामे की टीआरपीज व्यूज सबसे ज्यादा अच्छे थे, फिरोज खान की वजह से, सैर आशमी की वजह से। अब वही ड्रामा हद से ज्यादा डिस्कस होने वाला और फ्लॉप तरीन होने वाला ड्रामे में तय कर दिया गया। अब क्यों किया गया, पहली चीज तो ये, ड्रामे की स्क्रिप्ट आपकी सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही होती है ड्रामे के करेक्टर्स के ऊपर। और फिरोज खान माशाल्लाह माशाल्लाह आप शोबिस इंडस्ट्री के किंग भी हैं, लोग जानते भी है, पहचानते भी हैं। अब शुदाई ड्रामा जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, वो जिस सीक्वेंस में चाह रहा था, अगर ये उसी सीक्वेंस में लेके चला जाता और खास तौर पे उसी सीक्वेंस के साथ ये ड्रामा चलता रहता, तो शायद हो सकता है ये ड्रामा इस साल का सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रामा डिक्लेयर भी होना था और लोगों ने इसको हद से ज्यादा पसंद भी करना था। अब एक ड्रामे को आप जब शुरू से देख रहे हो, एक एक सीन के ऊपर आपकी गौर फिक्र हो, और ड्रामा लोग इस ड्रामे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे देखने के लिए क्योंकि इसकी स्टोरी की वजह से, फिरोज खान के कैरेक्टर की वजह से, सैर आशमी के रोल की वजह से और पूरे ड्रामे की टीम की मेहनत की वजह से, मगर इसका स्क्रिप्ट आगे जाकर इतना ज्यादा फ्लॉप कर दिया गया, इतना ज्यादा स्लो कर दिया गया कि सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से अब लोग थक चुके हैं। वो है सैर आशमी, यानी मिराइल का जो कैरेक्टर है, जो सगे खून के रिश्तों को पहचान ही नहीं पा रही, सगी दादी, हस्बैंड, उसके आगे कोई औकात ही नहीं। वो इस तरह का पागलपन दिखा रही है कि उनसे कोई सवाल करो, वो दादी की जिस तरह बेइज्जती कर रही है, अपने हस्बैंड की जिस तरह बेइज्जती कर रही है। मिराल का जो करैक्टर है वो हद से ज्यादा इसी वजह से डिस्कसिंग भी हो रहा है और लोग इस ड्रामे को फ्लॉप करार दे रहे हैं सिर्फ सैर आशमी की वजह से और इस ड्रामे की स्क्रिप्ट की वजह से। कोई इस स्क्रिप्ट को इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया गया चीजों में और इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया गया कि लोगों को इस ड्रामे की जहां से स्टोरी शुरू हुई थी, अब लोगों को समझ ही नहीं आ रही। और लोग जो है इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और लोग ये बात करें कि सैर आशमी को जितना अच्छा करैक्टर दिया गया था शुरू में, अब उतना ही ज्यादा बकवास बना दिया गया। अब सैर का अगर आपने करैक्टर देखा हो कि सगी दादी जब उससे पूछती है कि तुम कहाँ चली जाती हो सुबह उठ के, तो वो कहती है कि मैं दोस्त की तरफ जा रही हूँ, आपको कोई मतलब है। अब जिस तरह की वो बेवकूफाना हरकतें दिखा रही हैं और जिस ड्रामे में इस ड्रामे की स्टोरी को ड्रैग कर दिया गया है, अब इस ड्रामे को लटकाने की कोशिश की गई। बदकिस्मती के हमारे पाकिस्तानी ड्रामा जो हद से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और 90% जियो वाले ही ऐसा काम करते हैं। जिस ड्रामे को सबसे ज्यादा आवाम पसंद करती है, जिसके ट्रेंड चलते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी ड्रामे को वो इतना ज्यादा ड्रैग कर देते हैं, इतनी ज्यादा एपिसोड उसकी कर दी जाती है कि लोग उस ड्रामे को देख देख कर तंग आ जाते हैं। अब लोगों की देखना मजबूरी बन जाती है क्योंकि लोग जब देख रहे होते हैं, अब फिरोज खान की वजह से, फिरोज खान का ड्रामा चाहे माड़े से माड़ा हो, उस ड्रामे की जब तक एंडिंग नहीं होती लोग पीछे नहीं हटते। अब इस ड्रामे को, इस करेक्टर को इतना ज्यादा फ्लॉप कर दिया है सैर हाशमी ने कि अब लोग थक गए हैं। लोग कहते हैं कि यार ये ड्रामा की स्टोरी जो है वो किस साइड पर जा रही है। अब ये ड्रामे को लेकर लोग शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कोई चार चीजें आपकी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है, आपके मेन कैरेक्टर्स जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के इस टाइम पर किंग माना जाता है, फिरोज खान, इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बंदा सवाल नहीं उठा सकता। बस दूसरी साइड पर ड्रामे का स्क्रिप्ट, जो कि इस ड्रामे का स्क्रिप्ट शुरू में जितना अच्छा था अब उतना ही ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है। तीसरी चीज होती है आपके ड्रामे के डायलॉग्स और आपकी परफॉर्मेंस। अगर माड़े से मारा करेक्टर होगा, अगर उसका करेक्टर उस वो अपने आप में अवाम को इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, तो वो उसको अवाम देखती है। मगर यहाँ पर सैर हाशमी अफसोस के साथ इस ड्रामे की वजह से इस ड्रामे को फ्लॉप बनाती जा रही है और इस कैरेक्टर में अवाम उसको देख ही नहीं पा रही।
मगर यहाँ पर आ जाते हैं नादिया खान साहिबा। नादिया खान साहिबा अक्सर उन कैरेक्टर्स को, उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाती हैं जो कि इस अवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अभी हमने माज़ी में देखा ड्रामा ज़ंजीरों को लेके, सजल अली को लेके उन्होंने मज़ाक बनाया और अवाम ने उनका कहीं का नहीं छोड़ा। मगर अब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। कहते हैं जब आप लोगों का ख़्याल नहीं करते तो लोग आपका ख़्याल नहीं करते। अब नादिया खान की एक इमोशनल वीडियो वायरल हुई जिसमें उनकी अपनी बेटी ने अपने आप में एक मिसाल कायम की है, जो इक्वेशन कंप्लीट की है, जिसके ऊपर नादिया खान साहिबा को लोग यहाँ पर मुबारकबाद देने की वजह से देनी चाहिए, वहीं पे लोग उनका मज़ाक बना रहे हैं, जो कि हमें नहीं मनाना चाहिए। यार उनको मुबारक हो, उनकी बेटी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब माँ इमोशनल हो जाती है जब उनकी औलाद कोई ना कोई कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती है, तो माँ जो है उनके ख्वाब पूरे और होते हैं। तो हमें इस चीज़ को लेके नादिया खान साहिबा का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, नादिया खान साहिबा हर एक का मज़ाक बनाती हैं, मगर हमें भी थोड़ा-सा सिंसियर रहना चाहिए। नादिया खान साहिबा का इन चीज़ों पे मज़ाक हमें नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जो वीडियो है इमोशनल है, उनको शायद नेट पे नहीं डालनी चाहिए थी, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, मगर उनकी वीडियो अपनी बेटी की कामयाबी के ऊपर थी। तो उनको हमें मुबारकबाद देना चाहिए, बल्कि जो लोग इस टाइम उनका मज़ाक बना रहे हैं, हम ये कहेंगे कि मत बनाएँ। हाँ, नादिया खान साहिबा 90% जगह गलत कर जाती हैं, मगर हम फिर उनमें से शुमार हो जाएँगे जिस तरह का नादिया खान साहिबा काम करती हैं, फिर हम भी वही लोग कहलाएँगे जो कि नादिया खान साहिबा इस टाइम पे कहला रही हैं। अवाम जो है इस टाइम पे नादिया खान साहिबा को बल्कि मुबारकबाद दे उनकी बेटी की कामयाबी की वजह से, क्योंकि एक माँ का ख्वाब होता है कि उसकी औलाद जो है उस बुलंदी, उस कामयाबी पर पहुंचे जो कामयाबी पे नादिया खान साहिबा की बेटी पहुंची हैं। तो हमारी तरफ से भी उनको मुबारकबाद हो। मैं यहाँ पर आज जंजीरें ड्रामा जो हद से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसकी स्टोरी यूनिक थी, जिसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था, जिस ड्रामे को देखने के लिए लोग बेताब बैठे होते हैं, हर एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं और हर एपिसोड के लिए लोग बेताब हुए होते हैं और बल्कि बेताब क्या, हर एपिसोड एक नई डिबेट का हिस्सा बनी हुई होती है। लास्ट एपिसोड गुज़री हैं कुछ, जिसमें सज्जल अली का आपने कैरेक्टर देखा, जिसमें दनियाल ज़फ़र का देखा और इनको हर एपिसोड के बाद इनके ट्रेंड्स भी चले, लोगों ने डिस्कस भी किया, इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, इनके काम की वजह से। अब ड्रामा जंजीरें जो है बेसिकली कॉपी साबित हुआ है, एक टर्किश सीरीज है, कुकर नाम है जिसका। मैं थोड़ा-सा लेने में कन्फ्यूज़ हूँगा क्योंकि आपको पता है जिस तरह के नाम होते हैं थोड़े बहुत हल्कात हो जाती हैं या फिर आपकी ज़ुबान लड़खड़ाती है। अब ये जो बेसिकली सीरीज़ है CUKUR, कुकर, अब जिसको है, मगर इसको ना टर्किश में कुछ और लफ्ज़ों से बयान किया जाता है जो कि मैं नहीं कर पा रहा इस टाइम पे। अब ये सेम टू सेम इसमें जिस तरह का सर बुलंद का करैक्टर है, जिस तरह का सजल अली का करैक्टर है, जिस तरह का सैर हाशमी का करैक्टर है, 90% जो करैक्टर्स हैं अब ये सीरीज़ की बहुत ज़्यादा 1, 2, 3 आई हुई हैं। म इस सीरीज़ को अगर आप देखें जाकर तो आपको ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम जिस तरह सर बुलंद का करैक्टर है, जिस तरह दनियाल ज़फ़र का इसमें दिखाया जा रहा है, जिस तरह सजल अली का दिखाया जा रहा है, जिस तरह सैर हाशमी का दिखाया जा रहा है, जिस तरह बाकी लोगों का करैक्टर इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, 90% जो सीन्स हैं आपको और 90% जो सोच है उस ड्रामे में आपको सेम टू सेम मिलेगी ड्रामा जंजीरों की। तो लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, लोग जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो वाकई ठीक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज और पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट जो है अब टर्किश सीरीज को उठा रहे हैं और टर्किश 90% वो ड्रामास बना रहे हैं जो कि पाकिस्तानी इस टाइम पर उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों की बात भी सही है जिसमें मैं उनके साथ भी दूँगा और जब मैंने ये सीरीज़ का कुछ सीन्स देखे और जिस तरह के दनियाल ज़फ़र का इसमें करैक्टर है कि जो लड़ाई-झगड़े, ये नाराज़गियाँ, ज गुनाहों से दूर होना चाहता है, वही करैक्टर मैंने टर्किश में देखा। तो सेम टू सेम जो 90% चीज़ थी, वो सेम टू सेम निकली, जिसकी वज़ह से ड्रामा ज़ंजीरों के ऊपर ये सही इल्ज़ामात लग रहे हैं और अगर इल्ज़ामात लग रहे हैं मगर हर एक का करैक्टर बाखूबी है ड्रामा ज़ंजीरों में इस टाइम पर। उनके स्क्रिप्ट को लेके जो बातें हो रही हैं वो 90% सच्ची भी हैं और ये साबित भी हो चुकी हैं। मगर यहाँ पर आज नमीर खान और ख़ास तौर पे दुरफ़िशां। दुरफ़शां और न नमीर खान की कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डेटिंग में, कुछ लोग ये कह रहे हैं खुफिया रिलेशनशिप में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार दुरफ़शां का बिलाल अब्बास के साथ ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोग इस संग की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं काफ़ी अरसे से खामोश था। लोग मुझसे बल्कि पर्सनल पूछते भी थे, मैं उनको जवाब भी देता था कि कोई अपडेट नहीं आई। बल्कि लोगों के दिलों में ये आ रहा होगा कि शायद मैंने इस पे फ़ोकस छोड़ दिया है, काम छोड़ दिया। तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो फैंस की ख्वाहिश है कि बिलाल अब्बास और दुर-ए-फ़िशां की शादी हो जाए या फिर दुर-ए-फ़िशां और बिलाल अब्बास एक हो जाए, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा
होगा कि जोड़ियाँ जो हैं आसमानों पे बनती हैं, जिसका नसीब जिसके साथ लिखा हो वो उसके साथ हो के रहता है। और याद होगा मुझे आज से कुछ अर्सा कबल मेरी वीडियोज़ भी मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं। कुबरा खान और गौहर रशीद को लेके इस तरह की बहुत सी गुफ्तगू की गई थी। कुछ लोग कुछ अरसे बाद ये कहते थे कि कुबरा और गौहर का ब्रेकअप हो गया, कुछ लोग ये कहते थे ये खुफिया रिलेशनशिप में, कुछ लोग ये कहते थे कुबरा ने गौहर से ब्रेकअप करके दूसरी साइड पर अपना रिलेशनशिप कायम कर लिया। इस तरह की घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए जाते थे और मैं उस टाइम भी ये बात करता था कि अगर उनके नसीब एक होना हुआ तो हमेशा होगा और फैंस की एक ख्वाहिश थी और आखिरकार वो फैंस की ख्वाहिश भी पूरी हुई, उनका नसीब भी एक होना लिखा था। आज वो लोग खुश भी हैं और मियाँ बीवी एक मिसाल बन गए। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा नमीर खान और दूर-ए-फ़िशां की बात पर सबसे पहले। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये डेटिंग में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खुफिया रिलेशनशिप में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक साथ रह रहे हैं। मैं उनको सिर्फ 1 और 2-3 बातें साबित करना चाहूँगा कि उनको खुद समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये जो लोग डेटिंग की बात कर रहे हैं, जो इनकी पिक्चर्स या वीडियोज़ आ रही हैं, वो किस लिहाज से आ रही है। अभी ड्रामा दर-ए-नजात जो कि रिलीज़ होना है, आप देखेंगे भी, आपको देखने को भी मिलेगा। जब उसके सीन्स आपके सामने आएँगे तो आपको समझ आएगा। अब ये जो पिक्चर्स और वीडियोज़ वायरल हो रही है, जिसकी बुनियाद बुनियाद पर ये लोग बात कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में या फिर ये एक-दूसरे के साथ जो है इनकी शादी होने वाली है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, जब आपका ड्रामा शूट हो रहा हो, ये समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामे के दौरान आप एक फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कुछ लोगों की केमिस्ट्री मैच हो रही होती है, कुछ लोगों की एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैच हो रही होती है। अब ये पिक्चर्स और वीडियो जो सोशल मीडिया पर आई है, ना खान और दुर-ए-फ़िशां की, ये बेसिकली हिस्सा है दर-ए-नजात का। अब जब आप दर-ए-नजात ड्रामा देखना शुरू करेंगे, जब आपको सामने उनके सीन्स आएँगे, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि यार हम जिन पिक्चर्स के ऊपर यकीन कर रहे थे या जिन फोटोज़ के ऊपर यकीन कर रहे थे, जो लोग हमारे अंदर गलतफ़हमी पैदा कर रहे थे, ये तो बेसिकली एक ड्रामा का हिस्सा है। जब आपका ड्रामा शूट हो रहा होता है, उसको 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, कुछ ड्रामा 6 महीने भी ले लेते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो 6 महीनों में आपके जितने भी लोग होते हैं, उनकी एक-दूसरे के साथ केमिस्ट्री, एक-दूसरे के साथ बातचीत, एक-दूसरे के साथ रहन-सहन बड़ा अच्छा हो जाता है। नमीर खान और दुर-ए-फ़िशां अच्छे दोस्त ज़रूर हो सकते हैं, बट जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि रिलेशनशिप में या एक-दूसरे के साथ इन्होंने रिलेशनशिप रखा हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हद से ज़्यादा घटिया तरीन इल्ज़ामात हैं। कोई उनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है, वो अच्छे दोस्त हैं, वो एक-दो जगह गए भी हैं, पिक्चर्स भी बनवाई हैं, उल्टा उन्होंने एन्जॉय भी किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुफिया रिलेशनशिप में या फिर उन्होंने एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। ये सिर्फ़ बेबुनियाद कुछ लोग जो हैं अपने व्यूज़ के लिए, अपनी टीआरपीज़ के लिए और कुछ लोग जो हैं अपने आप में कुछ बनने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बेवकूफ़ाना क्योंकि दुर-ए-फ़िशां हों, नमीर खान हो या फिर बिलाल अब्बास खान हो, इनकी जब भी शादी की न्यूज़ आएगी या फिर इनकी शादी होने वाली होगी तो खुलकर होगी अनाउंसमेंट। इनको छुपाने की क्या ज़रूरत है? मुझे सिर्फ़ इतनी बातें, ये सोशल मीडिया सार्फिन जो इस तरह की न्यूज़ चला रहे हैं, वो एक बात बता रहे हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप को इनको छुपाने की क्या ज़रूरत है? ये ऑलरेडी इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं और इनको ऑलरेडी इतना मकबूलियत मिल चुकी है कि इनको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इनकी शादी होगी या कुछ भी होगा, तो सोशल मीडिया पर ओवरऑल हर चीज़ की अनाउंसमेंट भी होगी, आपको पता भी चलेगा, ओवरऑल पूरी दुनिया को पता चलेगा कि दुर-ए-फ़िशां की शादी है, बिलाल अब्बास की शादी है, नमीर खान की शादी है, हानिया आमिर की शादी है। तो ये ऐसे लोग हैं जो पिक्चर्स की बुनियाद पर ये झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि लोगों के जज़्बात के साथ मत खेलें। चाहे वो बिलाल अब्बास के फैन्स हों, चाहे वो दुर-ए-फ़िशां के फैन्स हों या फिर नमीर खान के फैन्स हों। अब दूसरी साइड पर एक और बात जा रही है कि बिलाल अब्बास का दुर-ए-फ़िशां का ब्रेकअप हो गया, ये एक-दूसरे के साथ दूरियाँ इख्तियार कर चुके हुए हैं, आप एक-दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते या फिर इनकी मुलाकात नहीं होती या इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि हद से ज़्यादा घटिया तरीन है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि बिलाल अब्बास ज़्यादा पहले इस वज़ह से साथ नज़र आते थे दुरे के साथ, क्योंकि इनका ड्रामा शूट हो रहा था और उनकी वीडियोज़ बाद में भी वायरल हो रही थी। बिलाल अब्बास हों या फिर दुर-ए-फ़िशां हों, ये अच्छे दोस्त हैं, ये इनकी बातचीत भी होती है, बल्कि इनके फैंस इनकी एक ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और हमारी भी एक ख्वाहिश है कि इनकी जोड़ी और इनकी परफॉर्मेंस जिस तरह ड्रामे में पसंद की गई, रियल में पसंद किया, मगर नसीबों का खेल है, आसमानों पे बनती हैं जोड़ियाँ और अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जो लिखा वो मिलता है। मगर इसको लेके अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई, कोई ऐसी मालूमात नहीं है जो कि मैं आप तक शेयर कर सकूँ। मगर हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अपडेट आएगी, मैं लाज़मी शेयर करूँगा। क्योंकि कुछ लोग ये चीज़ जानना चाह रहे थे कि बिलाल अब्बास को लेके क्या अपडेट है, दुर-ए-फ़िशां को लेके क्या अपडेट है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था, चाहूँ तो मैं भी आप लोगों के जज़्बातों के साथ खेल सकता हूँ। चाहूँ तो मैं भी डेली वीडियोज़ बना सकता हूँ। चाहूँ मैं भी ये कह सकता हूँ कि यार ये इसके साथ है, वो इसके साथ है, मगर इस तरह की झूठी खबरें फैलाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपका भी भरोसा है मेरे ऊपर और मुझे भी भरोसा है कि मेरी जो न्यूज़ है
वो सच्ची निकलती है। और जब भी कोई ऐसी फेक न्यूज़ मेरी तरफ से जाती है तो मैं सरेआम आके माफ़ी भी माँगता हूँ, और मेरी एक वीडियो आप जाके देख भी सकते हैं कि मेरी एक खबर गलत निकली थी, जिसके ऊपर मैंने सरेआम आके अपनी ऑडियंस से माफ़ी माँगी थी। इस वजह से झूठी खबरें फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको लेके कोई अपडेट सामने आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ आएगी, मैं आप तक लाज़मी शेयर करूँगा। अपनी कीमती राय का इज़हार करना है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।